अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ ₹1 का चेंज आपको ₹1000 तक का प्रॉफिट या लॉस दे सकता है, तो क्या आप ये बात यकीन करने के लिए तैयार हो? फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा कमाना और खोना सिर्फ बाय और सेल ही नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी सी कैलकुलेशन पे भी डिपेंड करता है, जिसको हम पिप, लॉट साइज और लेवरेज कहते हैं। तो आज हम समझेंगे इन तीनों के बीच के एक पावरफुल कनेक्शन, ये हमारे लिए हमारी ट्रेडिंग के अंदर कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं और हमें ये किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं हमारी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। और हम इस चीज को समझते हैं एक स्टोरी के साथ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आप में से कुछ लोगों को मार्केट का नॉलेज होगा या कुछ लोगों को नहीं होगा, तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं अब मोहित की। तो मोहित नाम का एक लड़का जो बस फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत ही जानता था, और वो भी उसने यूट्यूब पे देख के सीखा, और फिर यूट्यूब पे देखने के बाद एक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोला, जहाँ पे उसने डिपॉजिट करे ₹2000, और उसने हुई रैंडम एक ट्रेड लिया जहाँ पे उसको लॉट साइज का नहीं मालूम था, ना लेवरेज का मालूम था, ना किसी भी अदर थिंग्स का मालूम था। एंड देन उसने ट्रेड लिया USD JPY के अंदर, उसने USD JPY बाय कर लिया, और बस फिर होना क्या था, प्राइस उसके अगेंस्ट गया सिर्फ 10 पिप्स, और उसका पूरा 2000 जो उसने डिपॉजिट किया था, वो उसका 2000 का अकाउंट पूरा क्लीन हो गया। और जब मोहित ने देखा कि मोहित के ₹2000 जा चुके हैं, तो मोहित के उड़ गए तोते, अब करूँ तो क्या करूँ। खैर मोहित को तो कोई बताने वाला था नहीं, बट आपके लिए मैं हूँ, तो समझते हैं ये क्यों और कैसे हुआ। मोहित की स्टोरी में मोहित ने ना पिप्स, ना लॉट साइज और ना लेवरेज, तीनों को सही से नहीं समझा, और इसी चक्कर में उसका 2000 का अकाउंट एक झटके में गायब हो गया। तो आप ये गलती ना करो, इसीलिए समझते हैं इन टॉपिक्स को हम डीपली। और अब चलते हैं उन्होंने पहले टॉपिक की और कि पिप क्या होता है। पिप का मतलब होता है परसेंटेज इन पॉइंट्स। फॉरेक्स में पिप होती है एक छोटी सी मूवमेंट प्राइस के अंदर, जो हमारा प्रॉफिट या लॉस तय करती है। लाइक मोस्ट ऑफ द करेंसी पेयर्स लाइक यूरो USD, उसमें 4 डेसिमल पे प्लेस होती है पिप, मतलब कि 1 पिप इज इक्वल्स टू 0.0001। और जो JPY के पेयर्स होते हैं लाइक USD JPY, उसमें 2 डेसिमल्स पे प्लेस होती है पिप, 1 पिप इज इक्वल्स टू 0.01। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम एग्जांपल लेते हैं यूरो USD को। तो यूरो USD का प्राइस अगर 1.1050 से 1.1060 पे गया, इसका मतलब यूरो USD के ना 10 पिप्स का मूवमेंट आया है। इसीलिए जब भी आप ट्रेड करते हो ना, तो आप एक्चुअल पिप्स के ऊपर बैट कर रहे होते हो। आई होप अब आपको पिप का पूरा मतलब समझ आ गया होगा कि पिप्स होती क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लॉट साइज क्या होता है? लॉट साइज का मतलब होता है कि आप कितने यूनिट ट्रेड कर रहे हो एक करेंसी पेयर के। जैसे 3 तरीके के लॉट साइज होते हैं, स्टैंडर्ड, माइक्रो एंड मिनी। स्टैंडर्ड लॉट जो होता है उसमें 1,00,000 यूनिट होती है, और जो मिनी लॉट होता है उसमें 10,000 यूनिट्स होती है, और जो सबसे छोटा लॉट साइज होता है उसको हम माइक्रो बोलते हैं, उसमें 1,000 यूनिट्स होती है। अब इस लॉट साइज को मैं बताता हूँ एग्जांपल के थ्रू। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड लॉट है यूरो USD का, और आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, और अगर मैं कह रहा हूँ यूरो USD के अंदर 50 पिप्स आपके फेवर में जाते हैं, तो जो आपका प्रॉफिट होगा ना वो 50 पिप्स इंटू 10, मतलब $500 का आपका प्रॉफिट होगा। और वहीं अगर वही ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया, तो उसी सेम अमाउंट का आपका लॉस भी हो सकता है। इसीलिए लॉट साइज, जिसको हम पोजीशन साइज भी कहते हैं, उसको सोच समझकर पूरा कैलकुलेट करने के बाद ही हमें ट्रेड लेना चाहिए। और हाँ, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जितना बड़ा लॉट साइज उतना बड़ा रिस्क या फिर रिवॉर्ड। खैर अब चलते हैं हमने तीसरे टॉपिक की ओर, और अब हम बात करते हैं कि लेवरेज क्या होती है। लेवरेज मतलब सिंपल है, ब्रोकर आपको ज्यादा पैसे देता है ट्रेड करने के लिए आपकी कैपिटल से। अब इसको भी मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपके पास सिर्फ $100 है और आपके ब्रोकर ने आपको 1:100 का लेवरेज दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ आप $100 से $10,000 तक की ट्रेड ले सकते हो। और इसको भी हम पोजीशन साइज की तरह ही देखेंगे कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा आपका प्रॉफिट। क्योंकि अगर आपके फेवर में करेंसी पेयर 1% भी मूव करता है, तो आपका कैपिटल $100 से $200 बन सकता है। लेकिन अगर वो आपके अगेंस्ट 1% गया, तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। तो अभी तक हमने हमारे तीनों टॉपिक्स कवर कर लिए, जहाँ पे हमने पिप्स के बारे में समझा, लॉट साइज के बारे में समझा और लेवरेज के बारे में समझा। आई होप ये तीनों चीजें आपके समझ आई होंगी। वहीं अगर हम बात करें मोहित की स्टोरी में, तो मोहित की स्टोरी में जो मोहित की गलती थी, मोहित ने 1:500 का लेवरेज यूज कर रखा था अपने $20 के कैपिटल के ऊपर, और उसने एक मिनी लॉट खोल रखा था जो उसके कैपिटल के हिसाब से बहुत बड़ा था। और उसके केस के अंदर प्राइस सिर्फ 20 पिप्स ही उसके अगेंस्ट गया था, और उसके 20 पिप्स अगेंस्ट जाने के बाद ही उसका पूरा बैलेंस एकदम वाइप आउट हो गया। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि लेवरेज एक तलवार है, अगर फेवर में गया ट्रेड तो मजा दिला देगी, और नहीं गया तो सजा दे देगी। सजा से मेरा मतलब है अकाउंट ही खत्म कर देगी। अब करते हैं क्विक रिकैप। पिप जो होती है वो फॉरेक्स पेयर का एक छोटा सा प्राइस मूवमेंट होती है, और जो लॉट साइज का मतलब होता है वो ये होता है कि हम कितनी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं एक करेंसी पेयर की। और हमारे लॉट साइज जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड, मिनी एंड माइक्रो। लेवरेज का मतलब होता है
कि ब्रोकर आपको पैसे दे रहा है ट्रेड करने के लिए जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। तो लेवरेज हमेशा सोच और समझ के यूज करनी चाहिए। और जो मेरी एडवाइस होगी बिगिनर ट्रेडर्स के लिए वो यही होगी कि अपनी ट्रेड हमेशा माइक्रो लॉट से स्टार्ट करो और अपनी जो लेवरेज होती है उसको कम रखो। 1:100 नहीं, 1:500 नहीं, बल्कि 1:10 या 1:20। और फिर पहले पिप्स का कैलकुलेशन समझो और उसका रिस्क समझो, तब जाके लाइव ट्रेडिंग करो। ये तीनों वर्ड सिंपल लगते हैं लेकिन इन्हीं के ऊपर हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों तय होता है। और अब इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो या आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट करेंसी पेयर कौन सा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।